वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड यहाँ पे पहले से ही बता दूं कि ये यहाँ पे मेरी कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय है कि यहाँ पे इन स्टॉक्स को खरीदना चाहिए इनके टारगेट के साथ, इनके स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पे ये मनी कंट्रोल का हम यहाँ पे आर्टिकल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेरी कुछ भी राय नहीं है, ये बस यहाँ पे हम मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा बातें करेंगे, नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 9 स्टॉक्स बाय करने का यहाँ पे इन्होंने मतलब अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दिया है। तो जिनके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है, आईटी हो सकता है। आईटी कल जब बजट यहाँ पे पेश हो रहा था तो सारे स्टॉक्स गिर रहे थे, लेकिन आईटी के जो स्टॉक्स है वो आपको इंक्रीज होते हुए ग्रीन में देखने को मिल रहे थे, ठीक है, यानी कि वो गिर नहीं रहे थे ज़्यादा। तो ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग को तो ऑलरेडी सरकार बढ़ावा दे ही रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल, ऑटो फार्मा, आईटी सेक्टर के स्टॉक शामिल है, तो इससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। ओके, स्टॉक्स टू बाय में आप यहाँ पे देख सकते हो। उम्मीदों के मुताबिक एफएम ने यहाँ पे डिसिप्लिन पर मतलब जोर बनाए रखा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 9% की यहाँ पे इंक्रीज़ किए हैं। 9% तक यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्होंने इंक्रीज़ किया है। ये जो आर्टिकल है ये शायद पक्का इसी मतलब ये ऐसे लिखा हुआ होगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस सेक्टर को सीधा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। ओके, डिफेंस सेक्टर पर तो मतलब सरकार का जोर है ही। डिफेंस सेक्टर मतलब काफ़ी इंक्रीज़ में रखना ही पड़ता है, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड जो चीज़ें हैं हमारे आसपास में, मतलब ऐसे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके जो लोग मतलब क्या करेंगे कुछ भी यहाँ पे भरोसा नहीं है। चाइना है, पाकिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश है। तो उस रिलेटेड भी मतलब चीज़ें यहाँ पे हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। सो डिफेंस सेक्टर पर हमेशा सरकार का जोर ऑलरेडी रहता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, टूरिज़्म, एमएसएमई, ये ऐसे जो उभरते हुए सेक्टर्स है, ठीक है। एमएसएमई को तो मतलब सरकार काफ़ी मतलब सपोर्ट करती ही है, अलग अलग तरह के छोटे छोटे मोटे जो बिजनेसेस रहते हैं उनके लिए। उसके अलावा डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एंड टूरिज्म पर भी जोर दे रही है, ठीक है। 3 एक्सपर्ट्स ने 9 स्टॉक सुझाया है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वेल्थ मैनेजमेंट हेड ऑफ रिसर्च सिद्धार्थ खेमका ने इन स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दी है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे कौन रिकमेंड कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल के फाइनेंशियल सर्विसेज के वेल्थ मैनेजमेंट के हेड है, हेड ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो सिद्धार्थ खेमका यहाँ पे इन्होंने इन स्टॉक्स को खरीदने की सलाह दी है। तो चलिए हम यहाँ पे इनके जो रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टॉक आपको यहाँ पे अपोलो एंटरप्राइजेस देखने को मिल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस देखने को मिल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। बजट 2026 का यहाँ पे इन्हें फ़ायदा मिलेगा। रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब, केयर केयर गिवर ट्रेनिंग, ओके, एक्रीडेट क्लिनिक एंड 10,000 करोड़ का बायोफार्मा शक्ति मिशन शामिल है। ओके, इससे इंटरनेशनल मरीजों की संख्या बढ़ने, हॉस्पिटल नेटवर्क का विस्तार और क्लिनिकल रिसर्च को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। कंपनी अगले 5 साल में 3,660, यानी कि कंपनी अच्छा यहाँ पे एक्सपांशन कर रही है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस, इनका यहाँ पे टारगेट 9,015 रुपीज़ के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 9,015 रुपीज़ दिया है। एक स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगा देना, अगर मतलब यहाँ पे इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं दिया है, लेकिन आपकी तरफ से आपके रिस्क के हिसाब से एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा देना, ठीक है। आपका रिस्क है, आपका खुद का पैसा है, मेहनत का पैसा है। आपको पहले खुद से रिसर्च करना चाहिए। सिर्फ ये मतलब यहाँ पे इतना टारगेट है तो इसके हिसाब से नहीं जाना होता। खुद से रिसर्च कीजिए एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है तभी जाइए, अदरवाइज़ कुछ मत कीजिए, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑटो में काम करने वाली कंपनी, ऑटो सेक्टर वाली कंपनी। 1 लाख करोड़ का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स ये लोग करेंगे। एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंसेंटिव्स, 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पुनर्जीवन को फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। इसके साथ फार्म मैकेनाइजेशन, ग्रामीण उत्पादकता पर जोर से, ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर रिलेटेड भी इनका बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मोबिलिटी सेगमेंट की डिमांड को सपोर्ट मिलेगा। FY 2030 के दौरान एसयूवीज एंड एलसीवीज में 8 गुना और फार्मा सेगमेंट में 3 गुना ग्रोथ का यहाँ पे लक्ष्य है, ठीक है। तो इनका जो फार्मा सेक्टर है, फार्म सेगमेंट है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे ट्रैक्टर रिलेटेड मतलब चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, और एलसीवीज है, एसयूवीज है, ठीक है। ऑटो सेक्टर वाली अलग अलग गाड़ीज़ है, इनकी गाड़ियाँ है, तो उसके भी यहाँ पे मतलब ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ये पैसा खर्च कर रहे हैं। एंड टैक्ट मतलब काफ़ी यहाँ पे मोबिलिटी पर ये यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इनका टारगेट दिया है 4,521 रुपीज़। ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पे बायोकॉन, ठीक है। बायोकॉन का बारे में यहाँ पे लिखा है 10,000 करोड़ का बायो फार्मा शक्ति मिशन से फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। ओके, यहाँ पे मतलब जो कुछ भी बजट में शक्ति मिशन रिलेटेड मतलब जो कुछ अपडेट आए हैं, अनाउंसमेंट हुए हैं, तो जो कुछ भी अनाउंसमेंट हुए हैं उनका फ़ायदा किसी किसी हो सकता है, इनसे रिलेटेड यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। बायोकॉन को यहाँ पे 460 का टारगेट दिया है।
उसके अलावा वाइटरिस के बायोसिमिलर बिजनेस के अधिग्रहण से बायोकॉन की ग्लोबल मौजूदगी और मजबूत हुई है। FY 26-28 के दौरान अग्नि से मजबूत रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, देश की एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो इसको तो मतलब फ़ायदा मिलेगा ही। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा, इस कंपनी को फ़ायदा आपको मिलते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क, 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर, तो इनको यहाँ पे मतलब इसकी वजह से इनको फ़ायदा मिल सकता है इस कंपनी को, ठीक है। कोटक सिक्योरिटीज, ओके, हाँ ये अलग है, ठीक है। जहाँ अगले 5 साल में 15% का यहाँ पे सालाना ग्रोथ हो सकता है। FY 25 से 28 के दौरान APC बिजनेस में रेवेन्यू, EBITDA, पैट क्रमश 16%, 90% और 22% प्रतिशत यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, ऐसा यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। इंडियन होटल्स, यहाँ पे एक होटलिंग रिलेटेड कंपनी, ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। मतलब जो टूरिज्म कह सकते हो कि इंडियन होटल्स के अंडर कौन कौन सा आता है। मुंबई का जो टाटा का होटल है वो भी आता है, राजस्थान में भी इनके काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हैं। तो स्टे करने के लिए, ठीक है, और मतलब प्रीमियम ब्रांड में भी, प्रीमियम लग्जरी में भी इनके होटल्स यहाँ पे है, ठीक है। तो एक होटलिंग में बड़ी कंपनी है ये, भारत के हॉस्पिटलिटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है ये, ओके। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा है, प्रीमियम सेगमेंट के मजबूत मौजूदगी और बिजनेस लीजर डेस्टिनेशन अजीब पोजिशनिंग के चलते कंपनी का होटल सेक्टर अनुकूल डिमांड सप्लाई स्थिति फायदा मिल सकता है। जी हाँ, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो इस कंपनी को भी फायदा जरूर मिलेगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, देश की सबसे बड़ी IT कंपनी। डेटा, ओके, सेम, ओके। डेटा क्लाउड AI में ये लोग ऑलरेडी काम करते हैं, कोर पार्टनर बनने की स्थिति में है। मेगा डील्स पर फोकस, सेल्स स्लिपेज कम करना, नई AI&MI स्ट्रेटेजी कंपनी को पॉजिटिव संकेत माने जा रहे हैं, ठीक है। साई लाइफ साइंस, ओके, इसके बारे में देखते हैं। 1160 रुपीज़ का टारगेट है इसका। बजट में बायोफार्मा शक्ति योजना, ओके, तो बायोफार्मा शक्ति योजना का इन्हें भी यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है। 3 नए नाइपर और मौजूदा 7 संस्थानों के अपग्रेडेशन की योजना है। इसके अलावा 1000 से ज़्यादा इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स साइंस नेटवर्क तैयार किया जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, साई लाइफ साइंस को भी इसका फ़ायदा होगा। अभी हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, टारगेट 920 रुपीज़, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में ये काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को सरकार ऑलरेडी बढ़ावा दे रहा है। 40,000 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन किया है, बजट का एलोकेशन। तो इसका इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। जेंसर टेक्नोलॉजीज को भी देख सकते हो, डिजिटल फर्स्ट, इंटेलिजेंट फर्स्ट और बड़ा शिफ्ट दिखाता है, ओके। AI सेमीकंडक्टर IT सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है जेंसर टेक्नोलॉजीज, तो इसको भी यहाँ पे इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसी कंपनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कुछ 9 कंपनीज है, तो इन्हें यहाँ पे बजट का फ़ायदा मिल सकता है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नेम सारे आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन सी योजना का इनके फ़ायदा मिलेगा, ये भी आप चाहे तो जूम करके पढ़ सकते हो। तो ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, यहाँ पे हमारी तरफ से कुछ भी बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।